भाई जबरदस्त जबरदस्त सुपर। जरियाब ने भी जबरदस्त, नाज ने भी जबरदस्त, मुजफ्फर, सबने अच्छा एक्सप्लेन किया। बट मैं कुछ चीजें आपको दिखा दूं इधर, मुझे वो ढूंढना पड़ेगा मैंने कहाँ पे। जनाब पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं, 4 P's। आप में से किसी को मालूम है 4 P's? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट बेच क्या रहे हैं? सपोज करो कि हम सैमसंग का मोबाइल बेच रहे हैं A10, और ये कितने का है? सपोज कर लो जी 22,000। ये A10 हम सेल बेच रहे हैं, प्राइस है इसकी 22। आप अपनी कैंपेन्स को ऐसे डिजाइन किया करोगे, प्राइस है इसकी 22,000, प्लेस है इसकी ऑनलाइन शॉप, क्लियर? ये 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये एक हम मोबाइल बेचने जा रहे हैं, लेट्स सपोज सैमसंग का A10। प्रोडक्ट के आगे वो लिख दिया, प्राइस लिख दी, उसकी प्लेस क्या, ऑनलाइन शॉप है, एक फेसबुक एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। प्रमोशन सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो सकती है एंड डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकती है। सर वो प्रमोशन में मार्केटिंग आएगी, और मार्केटिंग में फिर डिस्काउंट आएगा, गिव अवेज आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, कंसल्टेंसी होगी, आप ऑफिशियल प्राइस पे बेच रहे होंगे, आप सेल लगा के बेच रहे हैं। वो तो पूरा एक चैप्टर है जो हमने अभी करना है, ठीक है। न्याज साहब हो चुके हैं भाई, हो चुके हैं। अब ये जो 4 P's हैं ये समझ लीजिएगा। प्रोडक्ट है जी कौन सा हमारा? सैमसंग। सैमसंग क्या टॉप लेवल की कंपनी है? सैमसंग ऑलमोस्ट दुनिया की एक आईफोन के बाद अब इसका नंबर आता है। मेरी आवाज नहीं आ रही? देखो, सैमसंग एक अच्छे लेवल की कंपनी है ना। एक दो लोग जस्ट लिख दें कि पता लगे लोग जाग रहे हैं, ठीक है। अब प्राइस भी बड़ी सस्ती है, अभी सैमसंग ने एक अच्छे मोबाइल की प्राइस रख दी, बड़ी इकोनॉमिकल, ठीक है। और प्लेस भी ऑनलाइन है, कोई भी ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। ये अलग चैप्टर है। ये वो चीजें हैं जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास मौजूद होगी। अब वो ऑनलाइन शॉप भी हो सकती है और ऑफलाइन भी। यहाँ पे मैं चीज मेंशन कर दूं, क्लियर? वो उसका एक आउटलेट भी हो सकता है ऑफलाइन, या उसका ऑनलाइन आउटलेट हो। प्राइस सस्ती है, मोबाइल टॉप लेवल का है, ऑनलाइन भी मिल रहा है ऑफलाइन भी मिल रहा है, लेकिन अगर उसकी मार्केटिंग ना हो और वो सही तरीके से ना हो, तो क्या उस सस्ते मोबाइल का और उस टॉप लेवल की कंपनी का और उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन रख के बेचने का कोई फायदा है, अगर हम मार्केटिंग ही सही ना कर पाए, सिर्फ ये एक सेगमेंट पे हम तवज्जो ना दें और इन 3 चीजों के ऊपर फोकस कर लें, नहीं ना। तो हमें फिर क्या करना है? हमें क्लाइंट को ये कहना है कि अगर तुम 100 रुपीज अर्न कर रहे हो ना, 100 रुपीज, तो उसमें से 30 रुपीज यू हैव टू स्पेंड ऑन मार्केटिंग, मीन 30% मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का बजट। ये आपने भी रखना है, अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट करना है, एटसेट्रा, क्लियर? उसको डे 1 से एक बात और एक रेशियो और एक परसेंटेज समझा दोगे कि अगर तुमको सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करनी है, सेल्स उठानी है, ऑर्डर तुम्हें चाहिए, तुम्हारा बिजनेस ग्रो करता रहे डे बाय डे, तो आपको 30% का प्रॉफिट स्पेयर करना होगा मार्केटिंग के लिए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई समझाए मुझे। 22,000 रुपए का मोबाइल बेचना है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? 22,000 रुपया, ठीक है। मार्केटिंग बजट क्या होना चाहिए? मार्केटिंग बजट 22,000 का हम क्या लेंगे? 30%, 6600, ठीक है। न्याज भाई मैं अभी, आप
ई कॉमर्स में क्यों जा रहे हैं, आप सिर्फ मेरे सेशन पे फोकस करें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। 6600 रुपया हमें मार्केटिंग का बजट चाहिए, एग्री? अगर आप मेरे इस परसेंटेज को फॉलो करें, ठीक है। अब क्लाइंट कहेगा आपको कि यार 6600 रुपया लगा के 22,000 रुपये का मोबाइल बेचने, तो आपने उसको कहना है कि सर 6600 तक लग सकता है, लगेगा नहीं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये लग सकता है, ये लगेगा नहीं, इतना हम इसे कम। वो आपको हायर क्यों कर रहे हैं? क्लाइंट हायर अस वाई, वो इसलिए हायर कर रहा है कि उसको लेस कॉस्ट पर इफेक्टिव सेल्स मिल जाए, इसलिए हायर कर रहे हैं ना आपको, कि कम पैसों में ज्यादा सेल्स आ जाए। और सोशल मीडिया पे होता ही ऐसे है, ठीक है। तो जब वो लेस कॉस्ट की जब बात आई, तो इट्स ऑब्वियस कि आप पहले उसको ये डिफाइन करेंगे और उसमें से कहेंगे कि सर ये हो सकता है 5% बजट लग जाए, हो सकता है 10% लगे, 15%, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन फेसबुक एल्गोरिदम, ठीक है। डॉलर कन्वर्जन रेट, आप जब मार्केटिंग करते हैं तो नियाज भाई, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे कहाँ ले जाते हैं और मैं क्या समझा रहा होता हूँ। आप या तो खामोशी से बैठे मेरे सेशन में, या जब मेरा सेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर आप पार्टिसिपेट करें। ड्यूरिंग द सेशन मत पार्टिसिपेट करें प्लीज, थैंक यू। अच्छा, अब हमने फेसबुक कहाँ से बिलोंग करता है, किसी को पता है कि फेसबुक कंपनी किसकी है, नाम क्या है इसके ऑनर का, और ये किस कंट्री से ऑपरेट होती है? अमेरिका से होती है। मार्क जुकरबर्ग इसको ऑन करता है, ठीक है। तो अमेरिका की जो करेंसी है वो डॉलर है। आपने अब पाकिस्तानी बैंक लगाना है, पाकिस्तानी बैंक से पेमेंट्स करनी है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन फेसबुक ने कैसे चार्ज करना है? डॉलर के हिसाब से, जो डॉलर का रेट होगा आप उसको पे कर रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज में, और वो चार्ज कर रहा है आपको कैसे? डॉलर के करंट रेट के हवाले से, ठीक है। तो ये जो बजट यहाँ पे जो दिया जाता है ना, ये परसेंटेज है, ये तमाम तर फेसबुक का एल्गोरिदम टफ ना हो, ठीक है, डॉलर का रेट सस्ता हो, उसके बाद जाके क्लाइंट को 6600 से कम में ये सेल अकर होना शुरू हो जाएगी। मेरी अब आवाज देखिएगा जी, अब देखें वॉइस मेरी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको जरा, ये टफ सिनेरियो लगता है मुझे, मैंने दे दिया, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइडियल स्टेज ऑफ ई कॉमर्स, ideal stage of e-commerce means 3 to 8%, 3 to 8%। अब मैं से मुराद भी आपको समझा देता हूँ क्या दे रहा हूँ। मीन्स इफ 100 customers place the order, ठीक है, then 3% to 8% people will highly interested to buy your product at first go, पहली दफा में। कि जो ई कॉमर्स होती है, उस ई कॉमर्स में यह है कि अगर 100 ऑर्डर आपको आया तो 100 में से 3 से 8% लोग ऑर्डर को हर हालत में परचेज करते हैं, उससे ऊपर वो 15% लोग बाय कर लें, 25% बाय कर लें, 50% कर लें, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। लेकिन जो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड आइडियल स्टेज है कन्वर्जन का, पूरी दुनिया के अंदर जो आइडियल स्टेज है कन्वर्जन का, वो ये है 3 to 8%। क्लियर? कि 100 ऑर्डर आए तो 3 ऑर्डर जाएंगे या 8 ऑर्डर जाएंगे, ठीक है। आवाज मेरी ड्रॉप हो रही है, दोबारा देखें जी। ये आई थिंक नेट का इशू लग रहा है मुझे, माजरत जी, आप लोगों को वेट कर रहा हूँ। अभी देखें,
समझ आई? तो अगर 100 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया तो 3 से 8% लोग बाय करते हैं उस प्रोडक्ट को हाईली। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा अजीबोगरीब आपने गेम बता दी, इट डजंट मेक सेंस। ऐसे ही है, इट डजंट मेक सेंस कि 100 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया और 3 लोग बाय करेंगे, तो वो जो 97 लोगों की हमारी मार्केटिंग कॉस्ट है वो हमारा लॉस हो गया। ऐसे ही है ना, मीन्स अगर आउट ऑफ 100 only 3 people buy, 97 पीपल की जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो वेस्ट हो गई, मीन वो हमारा लॉस हो गया क्योंकि वो लोगों ने बाय नहीं किया। क्लियर? इसका ये मतलब हुआ ना, ये जो मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अगर 100 लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और 3 लोग अगर बाय करते हैं तो 97 लोग, 97 लोग जिन्होंने बाय नहीं किया वो हमारी कॉस्ट लॉस में कन्वर्ट होगी। किसका? अच्छा, मैं कर, तो आपने जो क्लाइंट को यहाँ पे पहले इन्फॉर्म किया है ना 30% कि हम 30% बजट आपको रखना चाहिए, वो आप ये 97 का फिगर सोच के अगर 97 लोगों की मार्केटिंग कॉस्ट भी क्लाइंट को बेयर करनी पड़ जाए तो वो आप पर ब्लेम मत करे, क्योंकि एक आइडियल स्टेज ई कॉमर्स की ये है। क्लियर? लेकिन नॉर्मली जो स्टेज है जो लोग अचीव करते हैं वो 15 टू 35% एक्सपेक्ट करते हैं जो उनको ऑर्डर आते हैं। 15 से 35% ये उसने क्योंकि आपको हायर किया इफेक्टिव सेल्स के लिए, तो आपने ये उसको नहीं बताना, आपने उसको क्या बताना है ये, और आपने उसको अचीव क्या करके देना है ये। ठीक है? जब आप बताएंगे ये और अचीव करके देंगे ये तो वो आपसे प्रोजेक्ट वापसी ले लेगा। क्लियर? तो आपने उसको एक सही वाली पिक्चर दिखानी है कि भाई ये इतना बजट लगता है, ऐसे ऐसे लगता है और इतनी परसेंट तुम्हें सेल्स आएंगी। देन आपने अपनी एफर्ट करनी है, उसके बाद आपने उसको ये रिजल्ट निकाल के देने हैं, एंड देन सर हम इतने बड़े क्लाइंट्स करेंगे वो सब मान जाए। जी सर सब मान जाएंगे, आप करने वाले बनेंगे तो सब मान जाएंगे। क्लाइंट कोई भी ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, क्लाइंट इज क्लाइंट।